हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो ऐसी क्या वो 3 चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी ही करनी पड़ती हैं और वो क्यों होती हैं हमारे साथ। इन दोनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली चीज़, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो इसके लिए हम जो भी प्रैक्टिसेस अपने लिए चूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, नाम जाप, किसी भी तरह की कोई भी प्रैक्टिस जो आप अपने डेली रूटीन में करते हो, तो शुरुआत के कुछ महीनों तक या फिर शुरुआत के 1 या 2 सालों तक भी आपके सारे इमोशंस जो भी आपने इतने सालों तक दबा करके रखे थे अपने अंदर, वो उभर करके बाहर आएँगे। ये एक क्लींजिंग प्रोसेस होता है आपकी लाइफ का। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा आपको बिना बात के, और ये सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप कंट्रोल करने की कोशिश भी करोगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें कंट्रोल। इस लेवल पे जाके होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारे साथ, और ये क्यों होती हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से इमोशंस रिलीज़ करने का रास्ता होती हैं। जो भी आपने अपने अंदर स्टोर करके रखा है अभी तक, बहुत दिनों से दबा करके रखा है अपने अंदर, जब तक वो सब रिलीज़ नहीं हो जाता, बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं, तब जाके आप काम डाउन हो जाते हैं। तब जाके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को समझ पाते हैं। आप बहुत ही पेशेंस में रहना सीख जाते हैं। आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें रिलीज़ होने के बाद। ये तो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करूँगी या फिर स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट करूँगी, तो मैं बहुत काम हो जाऊँगी, मेरी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी लाइफ़ में कोई ट्रिगर्स नहीं आएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनिशियली जो हमारा इनिशियली फ़ेज़ होता है, वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें आउट ऑफ वे में जा कर के होती हैं। गुस्सा आना, रोना आना नॉर्मल है ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को टाइम दो और इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम दो, और जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उनको करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जो भी आपने चूज़ की हैं प्रैक्टिसेस, उनको बस करते जाओ। टाइम के साथ-साथ सारी चीज़ें सेटल हो जाएँगी, वरना अगर आप बीच में छोड़ दोगे ना कोई भी प्रैक्टिस, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रीस्टार्ट करने में, या फिर रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसी जगह वहीं पे पहुँच जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। दूसरी चीज़, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, जर्नी स्टार्ट करते हो, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे जो ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि आपकी लाइफ़ में एक के बाद एक टेस्ट आता जाएगा। ट्रिगर्स मिलते जाएँगे आपको, और ये ट्रिगर्स, ट्रॉमास तब तक मिलते रहते हैं जब तक हम पूरी तरह से डिटैच नहीं हो जाते हैं चीज़ों से। डिटैचमेंट को हम पूरी तरह से सीख नहीं जाते। जब तक हमारे अंदर थोड़ी-सी भी वो सेल्फिश वाली फीलिंग होती है ना, तब तक ये ट्रिगर्स आते रहते हैं, मिलते रहते हैं हमें। एक के बाद दूसरा ट्रिगर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पाँचवाँ, छठा, ये चेन चलती रहती है ट्रिगर्स की, ट्रॉमास की, जब तक हम पूरी तरह से चीज़ों से डिटैच नहीं हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक टेस्ट मैंने पास कर लिया है, अब मैं शांत हूँ, चलो एक टेस्ट पास हो गया, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई। उसी दौरान आपकी लाइफ़ में दूसरा ट्रॉमा आ जाएगा, दूसरा टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको ज़ीरो स्टेट पे ले जा रही हैं। जिसका क्या मतलब है, ज़ीरो स्टेट का क्या मतलब होता है? मतलब कि वो स्टेट होती है जहाँ पे आप ये समझ पाएँ कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। जब तक आप
उस स्टेट पे नहीं पहुंच जाते जहां पर जाके आप ये समझने लगे कि भगवान और आपकी सोल, आपकी आत्मा के अलावा कुछ भी सच नहीं है इस दुनिया में। भगवान के अलावा कोई आपका नहीं है, भगवान के अलावा कोई भी नहीं है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। तब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, ट्रिगर्स, टेस्ट, ट्रॉमास मिलते रहेंगे आपको। ओके, सो तीसरी चीज़, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम जैसे ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, अपनी एनर्जी को हाई करना स्टार्ट करते हैं, अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को रेज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ से वो हर एक चीज़ निकाली जाएगी जो आपकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगी। आप इतना समझ लो कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को अलग किया जाएगा। जैसे कि रिश्ते हो सकते हैं, या फिर आपकी दोस्ती हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से, बहुत सालों से स्टक थी। वो सिचुएशन आपकी लाइफ से निकाली जाएगी, या फिर आपको उस सिचुएशन से निकाला जाएगा। या फिर आप अभी तक ऐसे लोगों से अपने आसपास डील कर रहे थे जिनकी असलियत आपको पता नहीं थी, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने, समझने और फॉलो करने के बाद आपको उन लोगों की असलियत दिखने लगी, पता चल गई कि वो रियल में कैसे हैं वो लोग। तो इसका मतलब अब वो टाइम आ गया है जब आप उन लोगों से कट ऑफ कर लो, जब आप उन लोगों से अलग हो जाओ, क्योंकि आगे जा कर के ये सारे लोग आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, या फिर आपकी दोस्ती टूट रही है किसी से, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी को मैच नहीं कर रही हैं। आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी से मैच करने वाले लोग आगे आपका वेट कर रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है, रेस करना है, आगे जा कर के उनसे मिलना है। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो लोग हों, सिचुएशन हो, वो सारे लोगों, चीज़ों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से बाहर निकालता है, जो आपको लो वाइब्रेशन में पकड़ करके रखती हैं, खींच के रखती हैं। इसलिए वो सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से बाहर निकाला जाता है। पर हमें क्या लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ों को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना है। मैं भी स्टार्टिंग में लेती थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भाई मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया, पर यहाँ तो लोग मुझसे दूर होए जा रहे हैं, एकदम चीज़ें अपोजिट हो रही हैं। पर कुछ टाइम बाद जाके आपको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ क्यों हुई। तो आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है, क्योंकि आपको आगे जा कर के हाई वाइब्रेशनल लोगों से मिलना होता है, जो कि आपका वेट कर रहे होते हैं। अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, पर कुछ टाइम बाद डेफ़िनेटली आपको समझ आएँगी। मुझे भी नहीं समझ आती थी, पर क्योंकि मुझे जर्नी में बहुत साल हो गए हैं, एक्सपीरियंस किया है मैंने बहुत सारी चीज़ों को, अभी भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, फिर भी मैं बस जर्नी को एन्जॉय कर रही हूँ, प्रोसेस को एन्जॉय कर रही हूँ। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको प्रोसेस को एन्जॉय करना है, देन सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होती चली जाती हैं। आपको बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और अपनी टाइमिंग का वेट करना है। सो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये आपके साथ होती ही होती हैं कि आपके इमोशंस रिलीज़ होते हैं इस जर्नी में। दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ में टेस्ट आते जाते हैं, जब तक आप डिटैच होना नहीं सीख जाते, जब तक आप लोगों से उम्मीद लगाना, लोगों पे डिपेंड रहना, अपनी छोटी-छोटी खुशी के लिए, चीज़ों के लिए डिटैच होना नहीं सीख जाते, तब तक टेस्ट आते रहेंगे आपकी लाइफ में। और तीसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव चीज़ों को आपकी लाइफ से बाहर निकाला जाएगा, फिर वो चाहे लोग हों, कोई सिचुएशन हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, आपकी लाइफ से उसे बाहर निकाला जाएगा।
सो ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी ही करनी पड़ती हैं अपनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। सो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपने समझने की कोशिश की होगी। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।